हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कुछ हॉरर स्टोरीज। देखते हैं हमें डर लगता है कि नहीं। सॉरी गाइस। चलें देखते हैं। कुचिसाकी ओना। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस नए वक्त में लोग आत्मा और भूत प्रेत की बातों को पीछे छोड़ आए थे। रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। तक के दशक में पूरा जापान खौफ में था। कुचिसाकी का खौफ जापान में इतना ज्यादा था कि बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते थे। वो उन्हें खेलने के लिए भी नहीं जाने देते थे और घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या है ये कुचिसाकी ओना की कहानी? कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका आधा चेहरा दिखता है। वो अक्सर रास्ते से गुजरने वाले बच्चों को रोककर उनसे सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में ये कितना आसान सा सवाल लगता है। वो मासूम से बच्चे उसकी खूबसूरत सॉरी गाइस, ये मेरे कजन ना पबजी अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही वो हाँ कहते थे, कुचिसाकी अपने चेहरे पर से वो मास्क हटा देती। कुचिसाकी का चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसका मुंह किसी शार्प नाइफ से काट कर फाड़ दिया गया। अपने इस चेहरे को दिखाने के बाद वो बच्चों से फिर पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? मुझे रात को नींद नहीं आने वाली गाइस। अक्सर बच्चे डर जाते थे। अब अगर वो हाँ में जवाब देते थे तो कुचिसाकी अपनी बड़ी सी कैंची से बच्चों का मुंह भी अपने मुंह की तरह बीच में से काट देती थी। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी। लेकिन अगर वो बच्चे ना में जवाब देते थे तो वो औरत बिना कुछ सोचे समझे उन्हें उसी कैंची से मार देती थी। आपने यार इतने कमेंट्स करे तो अब मुझे ही करना पड़ा। कहा जाता है कि पहले एक बहुत खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराय था जो कि उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए गया और वो काफी समय तक वापस नहीं आया। कुचिसाकी उन दिनों अकेले रहा करती थी। जब उसका पति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर एक गैर आदमी। क्या अब भी उसे अपनी खूबसूरती पर नाज है? औरत दर्द में रोती रही। उसकी ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। इसके बाद से उसकी आत्मा अपना आधा कटा हुआ मुंह छुपाए जापान की गलियों में घूम घूम कर हर आदमी और हर बच्चे से एक ही सवाल पूछती, क्या मैं सुंदर? अगर आपने ना में जवाब दिया तो आप इसका चेहरा बिना देखे मारे जाएंगे, और अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो भी आप इसका चेहरा देखकर मारे जाएंगे। कुछ समय के बाद जापान से कुचिसाकी चली। वो किस मकसद से आई आप थी और वो देखते क्यों चली? हैं क्राइंग बेबी अच्छी लगती है। चुप हो जाओ ना। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये मेरा दूसरा कजन है शहीर। यहाँ से यूट्यूब की वीडियोस में कह रही है। ये कहानी हमें हमारे एक फॉरेन व्यूअर ने भेजी है। मैं एक 21 साल का आदमी हूँ, पर मेरे साथ कई अजीबो गरीब घटनाएं घट चुकी हैं।
जब भी मैं अकेला होता हूँ मैं हमेशा डरा डरा सा रहता हूँ। कभी कभी देर रात में मैं सो नहीं पाता उस एक चीज की वजह से जो मेरे साथ बचपन में हुई। ये किस्से शायद सबको अनबिलीवेबल लगेंगे पर सब कुछ एकदम सच है। सबसे पहली बार ये तब हुआ जब मैं एक छोटा सा बेबी था। मेरी माँ ने मुझे ये कहानी बताई थी। एक बार मैं अपने रूम में सोया हुआ था और मेरी मॉम डिनर बना रही थी। उनके पास वो बेबी मॉनिटर था ताकि अगर मैं उठ जाऊं तो उन्हें तुरंत पता लग जाए। तभी बेबी मॉनिटर पर उन्हें मेरा रोना सुनाई दिया और वो ऊपर भागी। पर मैं आराम से गहरी नींद में सो रहा था। वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो वापस किचन में काम करने लगी लेकिन फिर से उन्हें मेरे रोने की आवाज आने लगी। टेके तो उसके बाद ये लगाएंगे द शाइनिंग डॉक्टर्स क्लिप। एक बार डैनियल नाम का एक लड़का क्योंकि ये अपने मैंने स्कूल पहले के भी बाद देखी है अपने घर जा रहा इसलिए था। मैंने इसको ऊपर किया हुआ है। रास्ते में उसे एक सुनसान घर से होकर गुजरना पड़ता था। मैं भी लोगों यही का कहने कहना वाला था कि उस घर में कोई नहीं रहता था लेकिन डैनियल को हर रोज ये है केशमा। घर की खिड़की में एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती थी जो कि बस उसे ही मैं अपने कान देखती पे थी। लगा लेती हूँ, आप देखो। उस दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसने सोचा कि वो उस घर में जाकर उस लड़की से मिलेगा और उससे अपने दिल की बात कहेगा। हर रोज की तरह वो लड़की उस दिन भी उस खिड़की पर खड़ी होकर डैनियल को ही देखे जा रही थी। डैनियल घर में गया और सीधा ऊपर चढ़कर उस कमरे में चला गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस लड़की का शरीर उसकी कमर के नीचे से कटा हुआ था। खिड़की से सिर्फ उसका आधा शरीर ही दिखता था लेकिन डैनियल को क्या पता था कि वही आधा शरीर उसका पूरा शरीर था। डैनियल इतना डर गया था कि वो भागना भूल गया। अंदर ही अंदर उसे लग गया कि भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी वो लड़की अपने हाथों की मदद से रेंगते हुए तेजी से डैनियल के पास आ गई। उसने एक खौफनाक आवाज में डैनियल से पूछा, मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? डैनियल डर के मारे वहीं पर खड़ा था। वो इतने सदमे में था कि वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी उस लड़की ने डैनियल को बीच में से काट दिया। डैनियल की तरह ऐसे बहुत से केसेस 90s की दशक में जापान में देखने को मिले। हर केस में विक्टिम की बॉडी को बीच में से काट दिया जाता था और वो एक सुनसान जगह पर मरा हुआ मिलता था। लोगों ने उस लड़की का नाम टेके टेके रखा। लोगों का कहना था कि वो काशिमा रेको नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत शाय नेचर की थी। उसे लोगों से बात करने में बहुत शर्म महसूस होती थी जिस वजह से वो बहुत चुप रहती थी और लोग उसका मजाक बनाया करते थे। एक रेलवे क्रॉसिंग पर गिरने के बाद काशिमा का पैर वहीं फंस गया। अचानक वहां तेजी से ट्रेन आई जिसने काशिमा को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर भी वो बहुत देर तक जिंदा थी और दर्द के मारे चिल्ला रही थी लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। उस दिन के बाद से वो टेके टेके नाम के लेजेंड से मशहूर हो गई। जापान की सुनसान जगहों पर स्कूल से घर जा रहे बच्चों को रोककर मुझसे एक सवाल करती, मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरा आधा शरीर? लोगों को इसका जवाब पता नहीं होता था जिस वजह से उन लोगों का भी वही हाल होता था जो कि काशिमा का हुआ था। आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। बाय बाय।